इस वीडियो में हम स्क्रू की 2D प्रोफेशनल ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। स्क्रू की 2D ड्राइंग क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं जो क्रू सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाप प्लेट की 2D जो ड्राइंग है वो ड्रा करना सीखा था क्रू सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से शीट 1 में हमने बेंच वाइज मेन असेंबली की ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर बैलून लगाना, असेंबली वगैरह, और इसके अलावा उसके 3 व्यूज बनाना, सेटिंग्स, ये सारी चीजें जो है हमने अपनी जो पहली वीडियो थी इसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बेस की ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने जो बेस है इसके जो पार्ट्स है, ठीक है, इसके पार्ट्स की ड्राइंग जो है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। सबसे पहले जो ड्राइंग हमने बनाया था वो था बेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है बेस की ड्राइंग शीट नंबर 5 पे, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने जाप प्लेट की जो ड्राइंग थी वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम जो स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू की जो 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शीट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। शीट ऐड करने के लिए प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर जो न्यू शीट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम मॉडल जो है वो ऐड करेंगे स्क्रू की। जहाँ पर हमारे असेंबली है, सब असेंबली, ठीक है, बेस सब असेंबली, ये जो है, ठीक है, ये 3 पार्ट पर मुश्तमिल है, ठीक है। पहले जो हमने ड्राइंग बनाई थी वो बेस की बनाई थी, इसके बाद हमने ड्राइंग बनाई थी जाप प्लेट की, और आज हम इस वीडियो में स्क्रू की जो 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करने सीखेंगे। स्क्रू की जो मॉडल है वो शीट में ऐड करने के लिए यहाँ से आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से सेट/ऐड ड्राइंग मॉडल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने उस शीट में जाना है जहाँ पर आपने स्क्रू की ड्राइंग जो है वो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं शीट 7 के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर मैं जनरल व्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको ओके करें, और इसके बाद फिर मैं माउस की जो लेफ्ट माउस बटन है वो मैं प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो है जो स्क्रू है इसकी मॉडल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम एक न्यू चीज जो है वो हम सीखने की कोशिश करेंगे कि क्रू सॉफ्टवेयर में कस्टम व्यू कैसे जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। इसको ओके करें। कस्टम, सबसे पहले हम कस्टम व्यू जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जिस मॉडल का आपने कस्टम व्यू बनाना है वो मॉडल आपने ओपन कर रहे हैं। मॉडल को ओपन करने के बाद आपने इसको सेट करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला व्यू चाहिए ऐसे, या मुझे ये व्यू चाहिए, ठीक है। जिस एंगल पे आपने इसको रखना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये व्यू चाहिए, ये वाला व्यू, ठीक है, या ये मुझे ये वाला व्यू चाहिए। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल ये कस्टम व्यू चाहिए, ये वाला व्यू को सेट करने के बाद फिर आपने व्यू मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास 6 टैब मौजूद है, ठीक है। तो आपने जो ओरिएंट की टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आप व्यू का जो नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ कस्टम व्यू। कस्टम व्यू टाइप करने के बाद आपने व्हील प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है कस्टम व्यू जो है वो ऐड हो जाएगा, और इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले, इसको रीजनरेट कर ले, ठीक है। और इसके बाद सेव करें। सेव करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। अब इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले, और यहाँ पर आप व्यू टाइप में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कस्टम व्यू जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले तो ये व्यू जो है यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इसको ओके करें। इसको मैं ड्रैग करके इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब हम इस स्क्रू की 2D व्यूज बनाएंगे, ठीक है। 2D व्यूज बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक जनरल व्यू ऐड करें। जनरल व्यू ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी फ्रंट व्यू ऐड कर दूँ, ठीक है। फ्रंट व्यू, बैक व्यू, और इसके बाद टॉप व्यू, इसके लेफ्ट व्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेफ्ट व्यू जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट व्यू सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ले और इसको ओके करें। अब हम इसके मजीद व्यूज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट कर ले।
प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट करने के बाद आप इस व्यू को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी एक फ्रंट व्यू जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी सेक्शन व्यू बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो इसके आप सेक्शन व्यू भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने मॉडल को ओपन करना है। मॉडल ओपन करने के बाद आप इसकी जो प्लेन्स है, ठीक है, डेटम प्लेन्स, वो आप डिस्प्ले कर ले। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस मिड सेक का जो है वो सेक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो प्लेन है इस प्लेन से या मैं चाहता हूँ कि इसको इस प्लेन के जरिए में इसको सेक्शन करूँ, ठीक है। ये जो प्लेन है ये वाला, ये कौन सा प्लेन है? फ्रंट प्लेन, ठीक है। सबसे पहले आपने मॉडल को ओपन करना है और मॉडल को ओपन करने के बाद आपने वो प्लेन मालूम करना है या न्यू प्लेन जो है वो आपने क्रिएट करना है जिस प्लेन से आपने मॉडल को सेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रंट व्यू है, इस फ्रंट प्लेन को मैं यूज करूंगा सेक्शन के, ठीक है। व्यू के ऊपर क्लिक कर ले और इस विंडो को क्लोज कर ले। इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक और व्यू बना लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इस व्यू को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक और व्यू बना ले। अब जो है हम इसकी सेक्शन व्यू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है सेक्शंस की, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से जो है 2D क्रॉस सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आप डन करें। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सेक्शन का जो नाम है वो आपने यहाँ पर टाइप करें। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ए, ओके करें। और इसके बाद आपने प्लेन जो है या न्यू प्लेन आपने बनाना है या आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो प्लेन्स है उनमें से आप जो है एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आप इसको अप्लाई करें और इसके बाद ओके करें। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो व्यू है, ठीक है, वो सेक्शन हो चुका है। बाकी यहाँ से इसकी जो चीज़ें हैं वो आप हाइड कर दें, ठीक है। और अगर आपने ये जो हमारे पास जो हैचिंग है इसकी सेटिंग्स अगर आपने चेंज करें, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इसकी एंगल है, ठीक है, ये जो लाइंस लगी हुई, ठीक है, इसकी एंगल है 45। और इसके अलावा आप इसकी जो स्केल है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ 25 या 20 कर लेता हूँ। और इसके अलावा आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर फॉर एग्जाम्पल मैं से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है सेक्शन और हैच अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। जो पॉइंट है इसको मैं सेलेक्ट कर, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी जो पॉइंट है वो हम बाद में चेंज करेंगे। इसके अलावा इसकी स्केल भी कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्केल की ऑप्शन मौजूद है। स्केल के ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर मैं इसकी स्केल फॉर एग्जाम्पल 6 कर लेता हूँ, ठीक है, ओके करें। इसका जो स्केल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन व्यूज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। माउस की जो राइट बटन है वो प्रेस कर ले और यहाँ पर एक पेंसिल मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वायर फ्रेम और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सॉलिड, अप्लाई करें एंड ओके। इसके सेंटर लाइन लगाएंगे, ठीक है। सेंटर लाइन और सेंटर मार्क लगाने के लिए आपने एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक करना है। एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने शो मॉडल एनोटेशंस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सिंबल है, ठीक है, ये वाला शो द मॉडल डेटम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक्सिस सेलेक्ट करना है। एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस व्यू का आपने सेंटर मार्क और सेंटर लाइन जो है वो क्रिएट करना है वो व्यू आपने सेलेक्ट करा, जिसके मैं इस व्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी इसकी जो सेंटर मार्क है वो आ चुका है। सेलेक्ट ऑल करें, ठीक है, अप्लाई करें। अब इसके बाद ये जो व्यू है इसकी भी हम सेंटर लाइन जो है वो मैं रिक्वायर, ठीक है। सो इस व्यू को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से जो आप सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले, अप्लाई करें। इसी तरह यह भी आप इसकी सेंटर लाइन जो है वो आप शो कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप एक सेंटर लाइन जो है वो आप सेलेक्ट कर ले, अप्लाई करें एंड ओके करें। और इसके बाद हम इसके ऊपर जो है डायमेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। डायमेंशन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से डायमेंशन जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले। सो अगर आपने रेडियस की डायमेंशन देनी है तो आपने वहाँ पर जो माउस की लेफ्ट माउस बटन है वो अपने सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रेडियस सुने हैं, जैसे मैं आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेडियस है, ठीक है। इसके ऊपर मैं सिंगल क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद व्हील प्रेस कर लेता हूँ तो हमारे पास इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे डायमीटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें इसकी डायमीटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो आपने जो माउस की लेफ्ट माउस बटन है वो आपने डबल क्लिक करना है और इसके बाद आपने व्हील प्रेस करना है तो इसकी जो डाय है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, मेंशन हो जाएगा। इस तरह इसके ऊपर लेफ्ट माउस जो बटन है वो आपने डबल प्रेस करना है और इसके बाद आपने व्हील प्रेस करना है तो इसका डाई यहाँ पर आ जाएगा।
और इसके बाद जो सिंपल डायमेंशन आपने अप्लाई करें, जैसे मुझे इस लाइन की डायमेंशन चाहिए, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और व्हील प्रेस कर ले। इसके बाद ये जो इसका हेड है इसकी डायमेंशन मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आपको उसकी एंगल रिक्वायर है, ठीक है, इसके एंगल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद इसकी एंगल अगर आप देना चाहते हैं तो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले तो इसकी एंगल आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके अगर आपको इसकी हाइट चाहिए, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आपको हाइट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे इस ऑप्शन को मैं चेंज कर देते हॉरिजॉन्टल जो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। व्हील प्रेस करें। इसके अलावा यहाँ पर एक कट मौजूद है, ठीक है। इस अगर आप यहाँ पर डायमेंशन शो करना चाहते तो यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशनिंग इसकी कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल व्यू बनाना चाहते हैं, यानी अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर अगर मैं इसको डायमेंशनिंग करूंगा तो हमारे पास जो ड्राइंग है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका आसान तरीका कि आप इसकी डिटेल व्यू बनाएं। डिटेल व्यू कैसे बनाएंगे? पहले आप लेआउट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ से आप डिटेल्ड व्यू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर ले, जिसके मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक क्रॉस का निशान आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप जो है एरिया आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है, लेफ्ट माउस बटन के साथ। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने व्हील प्रेस करना है और इसके बाद जहाँ पे आपने डिटेल व्यू जो है वो प्लेस करना है वहाँ पर आपने जो माउस की लेफ्ट बटन है वो आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है डिटेल व्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो सेटिंग्स है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पर इसकी डायमेंशन जो डायमेंशन है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर दें, ठीक है। एनोटेट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और जैसे कि ये कट है, ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है, यानी इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 1.5 और इसके बाद यहाँ पर इसकी हाइट भी आप शो कर लें। तो ये है डिटेल व्यू बनाने का तरीका, ठीक है। अगर आप इसकी एरो फ्लिप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके एरोज आप फ्लिप करें, ठीक है। अब हम टेक्स्ट और डायमेंशन की सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सारे डायमेंशन और सारे टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी फॉन्ट जो है वो आप चेंज करें। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एरियल WGL या CG टाइम आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। या सिंपल एरियल आप सेलेक्ट कर ले, या सिंपल एरियल आप सेलेक्ट कर ले, या सिंपल एरियल आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप एरियल WGL सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आप इसकी हाइट भी टाइप कर ले। तो यहाँ पर मैं टाइप कर 0.20, ठीक है, 0.20 एंटर प्रेस कर ले। अब हम इसकी सेटिंग्स करेंगे, ठीक है, डायमेंशंस वगैरह की। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं ये जो डिटेल व्यू है इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसके सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ यहाँ से। इसी तरह ये जो है इसको मैं थोड़ा सा सेंटर कर लेता हूँ और इसके बाद ये जो डिटेल व्यू हमने बनाई थी इसकी टेक्स्ट जो है इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, डिटेल सी, ठीक है। और इसके बाद बाकी जो डायमेंशन है इसकी आप सेटिंग्स कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो डायमेंशन डिस्प्ले स्टाइल है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है वो आप सेलेक्ट करें, ठीक है, कंट्रोल के साथ। जो रेडियस और डायमीटर की डायमेंशन है वो आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। पहले इस डायमेंशन को सेलेक्ट करें जो वर्टिकल डायमेंशन है, ये भी वर्टिकल डायमेंशन है और इसके अलावा ये भी वर्टिकल डायमेंशन है। सारे डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर ले पैरेलल टू एंड अबाउट लीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायमेंशन की जो स्टाइल है वो बहुत खूबसूरत हो चुकी है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर इसको भी आप पैरेलल टू एंड अबाउट लीडर करें। सो ये है सेक्शन व्यू बनाने का तरीका। डिटेल व्यू कैसे बनाते हैं, डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं, सेंटर लाइन और सेंटर मार्क जो है वो कैसे एक सॉफ्टवेयर में जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर आप इस सेक्शन व्यू के ऊपर डायमेंशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर मैं यानी यहाँ से यहाँ तक मैं डायमेंशन दे देता हूँ। इस लाइन को सेलेक्ट कर लें और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर इसकी डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। इसकी डायमेंशन अगर आप देना चाहते हो आप इसकी भी डायमेंशन दे सकते हैं। इसी तरह इसका जो डाया है टोटल इसकी डायमेंशन यहाँ पर आप दे सकते हैं। और
और इस तरह आप इसकी भी फॉन्ट साइज और फॉन्ट जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर ले, इसको सेलेक्ट कर ले, इसको सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले मैं इसकी डिस्प्ले जो स्टाइल है वो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसकी फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 0.20 एंड सेंटर। ठीक है, और एंड में हम इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक टेबल ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे प्रोफार्म कहते हैं। सो टेबल ऐड करने के लिए आप लेआउट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद टेबल टैब के ऊपर क्लिक कर ले। ठीक है, टेबल टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आप टेबल फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आपने वो फोल्डर और लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपके टेबल्स पड़े हुए। ठीक है, सो मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर मौजूद है टेबल के नाम से और इसके अंदर दो फाइल्स मौजूद है। ठीक है, असेंबली और पार्ट, चूंकि हमारे पास ये पार्ट है। ठीक है, स्क्रू। यहाँ से मैं पार्ट टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर ले और इस टेबल को यहाँ पर आप जो है ऐड करें। ठीक है, बाकी जो टाइटल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रू है। ठीक है, क्रिएटेड बाय उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए। चेक्ड बाय जिसने ड्राइंग को चेक किया है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बेंच वाइस असेंबली एंड क्रू, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले बेंच वाइस असेंबली एंड क्रू। ठीक है, और इसके बाद बाकी सेटिंग जैसे क्लाइंट्स नेम है। ठीक है, चैनल ऐसे इसमें कहने हैं। डायमेंशन हमारे जो है वो मिलीमीटर है। स्केल यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, इसकी स्केल है 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले 6:1 या आप सिंपल 6 टाइप कर ले और इसके बाद आप इस ड्राइंग को ड्राइंग नंबर भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर आप देना चाहते हैं ड्राइंग को यहाँ पर आप टाइप करें। ठीक है, सो ये थी आज की प्रैक्टिस। ठीक है, कि क्रू सॉफ्टवेयर में ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं 2D इंजीनियरिंग प्रोफेशनल तरीके से, और इसके लिए हमने स्क्रू को यूज़ किया। सो यहाँ से हमने एक सीक्वेंस को स्टार्ट किया था। ठीक है, बेंच वाइज असेंबली की कंप्लीट 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना क्रू सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले हमने मेन असेंबली की ड्राइंग बनाई, इसके 2D व्यूज बनाए। इसके बाद फिर हमने इसके अंदर एक असेंबली लगी बेस सब असेंबली। ठीक है, सो बेस सब असेंबली की हमने ड्राइंग बनाई। यहाँ पर आप देखते हैं बैलून लगाए, सब असेंबली के टेबल ऐड कर दिया। इसके बाद इस सब असेंबली के हमने व्यूज बनाए, इसके ऊपर मोटी मोटी डायमेंशन, लेंथ, हाइट, विड्थ। और इसके बाद फिर बेस सब असेंबली के जो पहला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप सकते हैं, यानी बेस की हमने ड्राइंग बनाई। यह है बेस की ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद फिर हमने दूसरी जो ड्राइंग बनाई थी वो थी यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल है, जॉब प्लेट की ड्राइंग बनाई थी। ठीक है, शीट नंबर 6 के ऊपर क्लिक कर ले और ये है जॉब प्लेट की ड्राइंग। ठीक है, और इसके बाद जो इस सब असेंबली का जो आखिरी पार्ट था वो है स्क्रू। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में स्क्रू की जो 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हमने क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीख गए। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो ड्राइंग बनाएंगे, अगेन हम शीट नंबर 1 पर जाएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जिस सब असेंबली की हमने ड्राइंग बनानी है वो है स्लाइडिंग जैज सब असेंबली। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्लाइडिंग जैज सब असेंबली की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिला होगा कि क्रू सॉफ्टवेयर में सेक्शन व्यू कैसे बनाते हैं, डिटेल व्यू कैसे बनाते हैं, सेंटर लाइन और सेंटर मार्क जो है वो ड्राइंग में कैसे मेंशन करते हैं, डायमेंशन जो है डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा डायमेंशन की सेटिंग, फॉन्ट के सेटिंग्स और डायमेंशन जो है इसकी डिस्प्ले स्टाइल जो है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि टेबल जो है वो शीट में कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम स्लाइडिंग जैज सब असेंबली की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हम बनाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।